नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल या स्टडी 2.4 पर। तो चलिए दोस्तों, आज आइए हम लोग देखते हैं कि इस सवाल किस तरह से हल होता है। ठीक है, सबसे पहले एक बात आप लोग ये जान लिए, जितने भी सवाल मैं आपको बताता हूँ सारे के सारे सवाल ये एग्जाम से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, और मैं जितने भी सवाल बताता हूँ आप लोगों को एकदम सरल विधि, मतलब एकदम बेसिक से, ताकि सब के सब लोग जितने भी लोग इसको देखते हो सब के सब हल कर जाओ। ठीक है, और जो कि ये अक्सर रिलेटेड जैसे यूपीपी, यूपीएसआई और उसके बाद जितने भी स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं इसी तरह के सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं ये किस तरह से हल होता है। देखिए इसमें क्या पूछा है। इसमें दिया है 1 से लेकर 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त संख्या के दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। ठीक है, इसमें पूछा 1 से 50 तक। अगर इसी में आपसे 1 से 100 तक पूछ ले तब आप क्या करोगे। तो सबसे पहले देखिए 1 से 50 तक हम लोग हल करते हैं। देखिए किस तरह से होगा। ठीक है, एक चीज आप लोग ध्यान देना, जब इस तरह के सवाल पूछे कितने शून्य होंगे, 1 से 50 तक बोला है, आप कुछ मत करिए। ठीक है, आप जो है 50 को 5 से भाग दे दीजिए। कितने से? 5 से। ये चीज आपको याद करनी है, कितने से? 5 से आपको भाग देना है, सिर्फ 5 से। तो देखिए 5 से भाग दीजिए। 5 से अगर काटेंगे कितना आ जाएगा? 10 आ गया, 10। लेकिन जो 10 बचा है 10 को फिर से हम भाग देंगे, कितने से? 5 से ही। ठीक है, कितने से? 5 से। जब तक ये कटेगा तब तक हम इसको 5 से ही भाग देते रहेंगे। अब देखिए 5 एक का नाम 5 और 5 दूनी 10, कितने बार गया? 2 बार। बस अब इन दोनों को क्या करिए? जोड़ लीजिए। 10 2 12। 12 क्या यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यही इसका क्या है? आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे सवाल आपको, जितने भी मैंने ये क्वेश्चन करा है जिस तरह से, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर इसी में आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप बताइए 1 से 100 तक, तो आप क्या करेंगे। ठीक, अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक बताइए, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं वो किस तरह से हल होता है। अगर 1 से 100 तक पूछ लिया जाए तो ठीक, देखिए अगर 1 से 100 तक पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक काम करिए कि 1 से 100 तक ये चीज, ठीक, 1 से 100 तक में कितनी दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। तो आप 100 को क्या करेंगे? सबसे पहले रखेंगे, फिर 5 से भाग दे दीजिए। 5 का ना 5, 5 दूनी 10, कितनी बार गया? 20 बार। ठीक, 20। अब फिर आप 20 को क्या करिए? फिर भाग दे दीजिए, कितने से? 5 से दे दीजिए। 5 का ना 5, 5 चौक 20, कितनी बार गया? 4 बार। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्योंकि 4 आया है, अब 5 से तो भाग जाएगा नहीं। तो 20 और 4 कितना हो गया? 24। टोटल कितने हो गए? 24। ठीक, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है साथियों, इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे आप लोगों को सिर्फ इतना याद करना है कि सिर्फ 5, और 5 जब तक कटेगा तब तक काटिए, जितना आ रहा है जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट किस तरह से हल होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए 2, किसी संख्या को जब, क्या बोला है इसमें, किसी संख्या को जब 108 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 88 बचता है, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप लोग ये करोगे कि 108 में फिर 88 12, पहले 12 से 108 में भाग देंगे आप, फिर 12 से 88 में। लेकिन जो आंसर आएगा आप लोगों को मैं डायरेक्ट हल करके बता रहा हूँ, एकदम सिंपल सा। अगर इस तरह के आपको सवाल मिले कि 108 से भाग देने पर शेषफल 88 बच, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, आप कुछ मत कीजिए, पीछे से ये 2 अंक ले लीजिए। पीछे से जो भाग बोला है ना, तो आप 12 में 12 से क्या करें? 88 को भाग दे दीजिए। ये कितनी बार जाएगा? 12 सत्ते 84। कितनी? 12 सत्ते 84। कट गया, 8 में से 4 गया 4, यही 4 क्या हो जाएगा इसका आंसर। बस कितना? सिर्फ 4। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अगर ये चीज़ देखिए, यहाँ पर 108 से भाग देने को बोला है, फिर 88 शेष बचता है, फिर उसी संख्या से 12 से भाग देने को बोल रहा है। आप अगर ये काम करोगे, देखिए यहाँ पर अगर आप इस तरह से कर रहे हो, देखिए सबसे पहले आप 12 से जैसे भाग दे रहे हो, यहाँ पे 12 से, ठीक है, 12 से आप भाग दे रहे हो, देख
12 9 108, ये तो पूरा कट गया। ठीक, पूरा का पूरा कट गया। अब क्या करेंगे, अब फिर आप 12 को फिर आप क्या करेंगे 88 से भाग देंगे। जब 88 से भाग देंगे तो वही चीज़ आएगा जो मैंने अभी हल करा है। तो क्या मतलब है, सबसे पहले आप इसको हल कर लीजिए, डायरेक्ट यहाँ से हल कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या बोला है, 2 वस्तुओं को 400 तथा 400 रुपये में खरीदा जाता है तथा एक को 15% लाभ तथा दूसरे को 15% हानि पर बेचा जाता है। व्यापार में कितना प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, इसमें प्रतिशत लाभ पूछा है। देखिए दोस्तों, इसमें आप 2 तरीके से लगा सकते हो। एक आप लोग बेसिक से लगा सकते हो, एक मैं जिस तरह से आप लोगों को बताता हूँ उस तरह से इसको आप लोग हल कर सकते हो। सबसे पहले मैं अपना तरीका बताता हूँ, जिस तरह से मैं हल करता हूँ, जिस तरह से सवाल हल होते हैं, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, देखिए 2 वस्तुओं को 400 तथा 400 रुपये में खरीदा जाता है। 2 वस्तु हैं, एक को 45% लाभ होता है तथा दूसरे को 15% लाभ पर बेचा जाता है। दोनों को लाभ हो रहा है। तो आप देखिए, जब इस तरह के सवाल आए तो आप कुछ मत करिए, सबसे पहले आप एक काम करिए, एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, या P1 + P2/2। पर इसको याद करने की ज़रूरत है नहीं, जब इसमें 2 अंक दिया आप डायरेक्ट क्या करेंगे 45 + 15, 45 + 15/2। तो आप इनको जोड़ लीजिए, 5 5 10, ये हो गया 5 5 10। ठीक है, 5 5 10 ये हो गया, और 4 1 5 1 6, कितना 6/2। अब 2 से आप काटेंगे 60 को, कितना आ जाएगा 30। कौन सा आएगा 30, ऑप्शन नंबर कौन है 3। कितना आएगा 3%। ठीक है, 3%, यही क्या आ जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर यही चीज़ आपको बेसिक से करना हो, किस तरह से बेसिक से, देखिए हम लोग मतलब अगर आप बेसिक से लगाएंगे, देखिए वो किस तरह से हल होता है। आइए हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है, 400 तथा मतलब दोनों को 400 रुपये में बेचा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, देखिए 400 और कितना है प्रतिशत बोला है। ठीक है, पर कितने पर 45 पे लाभ हो रहा है। तो आप क्या करेंगे 45/100। ठीक, अब A 0 एक जीरो से A 0 कट गया। ठीक है, अब गुणा करने पे क्या रहा है 45 5 5 चौक 20, ये 0 4 चौक 16 18, मतलब 180। ये तो 180 आ गया। ठीक है, एक का। अब दूसरे का हल करिए, दूसरा क्या बोला है 15% लाभ, दूसरा क्या है 15। तो आप क्या करेंगे, आप उसी तरह से इसको भी कर लीजिए, 400 इसमें भी है। अब 400 गुणे 15 बोला है, ध्यान देना कितना 15/, कितना हो जाएगा प्रतिशत है 100। ये 0 ये 2 0 कट गया, तो ऊपर कितना बना 15 चौका 60, मान लीजिए 60 यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर कितना हो गया 60। अब क्या करेंगे आप, 60 तो ये आ गया। अब इसको आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्या करेंगे आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर 0 आ गया, और 8 2 10 4 14, ये मतलब 240 आ गया। कितना आ गया 240। ठीक, देखिए समझिएगा थोड़ा, कितना आया था 240। अब क्या करेंगे, अब जो 240 आया है, सबसे पहले आप 240 यहाँ लिखकर 240 बटा, अब एक काम ये बताइए 400 रुपये ये था, 400 रुपये 4 4 कितना हो गया 800, कितना हो गया 800 रुपये। पर बोला है प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 100, प्रतिशत मतलब 100। तो ये 0 ये 0, एक 0 से ये 0 कट गया, 8 का नाम 8 8 8 3 24, मतलब कितना 3। ठीक, कितना बचा 3, कटने पे कितना आ रहा है, कटने पे आ रहा है 3, मतलब 1 0 था 30% इसमें भी आ रहा है। लेकिन इतना बड़ा आप लोगों को हल करने की क्या ज़रूरत है बताइए, आप लोग वही 60 ट्रिक से लगाइए, सब फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के जितने भी सवाल हैं
आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है साथियों, यार कम से कम आप लोग इतना तो कर ही सकते हो, एक लाइक और शेयर तो यार कर ही सकते हो। ठीक है।